नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे बुलेटिन का। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। जम्मू के पूंछ हाईवे 5 घंटे बंद रहा और हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवा भी बाधित हुई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी जरूरी आपात प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। इलाकों आपको बता दें कि कलाई और मदाना में मंगलवार को भूस्खलन के कारण जम्मू के पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 घंटे यातायात बंद रहा। कटड़ा सांझी क्षत हेलीकॉप्टर सेवा और बैटरी कार सेवा भी बाधित रही। आपको बता दें कि शहर समंदर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। प्रलय चारों तरफ आ रही है। बाढ़ और बारिश के चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान और यूपी में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर से सटे इलाकों में भी हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम खराब है, संभल के रहने की ज़रूरत है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक नदी है जिसने रौद्र रूप ले लिया है। भारी बारिश के चलते इसका जलस्तर बढ़ गया और जो उपजाऊ ज़मीन है वहाँ भी पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है, जिसमें कठुआ, सांभा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ा, रामबन, रियासी, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला और अनंतनाग शामिल हैं। वहीं इसके चलते पुंछ में आज सरकारी निजी स्कूल बंद रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की, जो आम रास्तों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम सुहाना रहा है, लेकिन भारी बारिश के चलते सैलानियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से कई जगह सड़कों पर जल भराव हो गया है। वहीं इसको लेकर आईएमडी ने पिछले 1 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में बारिश से बुरा हाल हो गया है। लोगों को खासा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते परेशानी भी सामने आ रही है। दिल्ली में बारिश के बाद बुरा हाल हो जाता है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह पटपड़गंज की पूर्व निगम पार्षद गीता रावत नाव चलाकर बीजेपी के विधायक रवि नेगी का पानी भरने पर विरोध कर रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, पहली तस्वीर में सड़कों पर नाव चलाती हुई नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर स्कूली बच्चों की क्लास में पानी भर गया है। बीजेपी के विधायक रवि नेगी का पानी भरने पर विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देख सकते हैं जिसमें स्कूल में पानी भर गया है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता
कनिका ने मौके का जायजा लिया। चलिए आपको सुनवाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और मानसून ने साफ तौर पे जो है दस्तक दे दी है। मेरी इस वक्त मौजूदगी जो है सेंटर दिल्ली में है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से लगातार सुबह से झमझम बारिश जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। कई इलाकों में लगातार सुबह से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। अगर मानसून की बात करें तो मानसून की असली शुरुआत जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। कल भी जो है दिल्ली में लगातार बारिश होती हुई नजर आई थी और आज भी लगातार सुबह से जो है दिल्ली में बारिश जो है वो जारी है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई उत्तर पूर्व के राज्यों को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन लगातार सुबह सुबह का ये वक्त है, बारिश का तेज जो मौसम है वो देखने को मिल रहा है। तेज बारिश जो है वो दिल्ली में होती हुई नजर आ रही है। सुबह सुबह का वक्त क्योंकि लोग अक्सर अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं तो आम तौर पे आम नागरिकों को बारिश के चलते जो है ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि जहां मेरी मौजूदगी है फिलहाल इस रोड पे ट्रैफिक नहीं क्योंकि सेंट्रल दिल्ली का ये पॉश इलाका है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लगातार बारिश जारी है जिसके कारण जो है लगातार ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। चाहे वो नोएडा से दिल्ली की रास्ते की बात हो, गाजियाबाद से दिल्ली रास्ते की बात हो या दिल्ली से कहीं और जाने की बात हो, लगातार इन तमाम इलाकों पे और नेशनल हाईवे पे जो है जाम की परिस्थितियां जो है वो बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि लगभग जो है 1 से 2 दिन ऐसा ही मौसम जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन गर्मी से कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को राहत तो मिली है, लेकिन बारिश के कारण तमाम समस्याओं का सामना जो है वो दिल्ली के लोगों को देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। पूरे देश में बारिश की वजह से बुरा हाल हो रहा है। दिल्ली एनसीआर का आलम ऐसा है कि थोड़ी देर की बारिश में ही सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं। वहीं वाराणसी में घाटों पर पानी भर गया। दूसरी तरफ मुंबई में भी तेज़ बारिश हो रही है। असम में भी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजौरी का कुछ ऐसा ही हाल है। तो ये 6 तस्वीरें वाराणसी, गुवाहाटी, उधमपुर, मुंबई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश आफत बनकर आई है। बादल बरसे हैं, आफत आई है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली। आसमान काले घने बादलों से घिरा हुआ है और कहीं भारी तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है। वहीं नोएडा में मानसून की बारिश ने नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल खोल दी। नोएडा में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा इलाकों में जल भराव हुआ है। कई जगह पर सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर सीवर का पानी भी भर गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। आइए आपको सुनवाते हैं पूरी रिपोर्ट। हम दिखा देते हैं जिसमें वाराणसी, असम, जम्मू कश्मीर, मुंबई,
दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली है। आसमान काले घने बादलों से घिरा हुआ है और कहीं भारी तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है। वहीं नोएडा में मानसून की बारिश ने नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल खोल दी है। नोएडा में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा इलाकों में जलभराव हुआ है। कई जगह पर सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर सीवर का पानी भी भर गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। नोएडा की एसटीएफ यूनिट ने गाजियाबाद से एक फर्जी दूतावास का खुलासा किया है। इस फर्जी दूतावास का नाम हर्षवर्धन है, जो कि विदेशी लोगों को ठहरने का काम कर रहा था। साथ ही इससे पुलिस ने जो है भारी मात्रा में जो लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। साथ ही इसके पास से कुछ फोटो ऐसे बरामद किए गए हैं जो कि मंत्री नेताओं के साथ में थे। ये उन्हीं फोटो के जरिए लोगों को धोखा जमाता था। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये हवाला का भी कारोबार करता था। साथ ही जो विदेशी जो लोग हैं उनको ठगता था। साथ ही उनको जो महंगी महंगी गाड़ियां थी उनके नाम पर ठगता था। फिलहाल नोएडा एसटीएफ यूनिट ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। राजस्थान के अजमेर में मानसून की मूसलाधार बारिश कहर ढा रही है। पिछले 2 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है, जिससे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। प्रभावित इलाकों में प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान जारी है। वहीं मौसम विभाग ने अजमेर में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। हरियाणा में भिवानी में बरसात के बाद जगह जगह जलभराव से हालात बिगड़ने लगे हैं। गांव गलियां और घर जलमग्न हो गए हैं। घरों में पानी घुसने के कारण लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। मजबूरन किसी दूसरे के यहां आसरा लेना पड़ा। इसके बावजूद भी उनके घर में रखा काफ़ी सामान पानी में डूब गया। यहाँ तक कि अनाज भी पानी में डूबने के कारण ख़राब हो गया। लोगों ने अपने पशु भी ऊंचाई वाली जगहों पर बांध रखे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद गंगा नदी में उफान आ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने लोगों को घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी है। यूपी के बलिया में बिचला घाट के निचले हिस्से में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं रास्तों पर भी गंगा नदी का पानी चढ़ने से लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है।